हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल में अगर आप काम करने आते हैं तो यहाँ का क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या नियम कानून है वो अच्छा है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं या नियम कानून है इजराइल का जो ख़राब है। तो उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी अभी भारत से कामदार इजराइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इजराइल पहुंच चुके हैं तो उसको भी काफ़ी जानकारी मिले, और जो भारत के कामदार अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई भी देश में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ के अच्छाई और बुराई दोनों होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इजराइल में अगर वर्क परमिट में काम करने आते हैं तो क्या क्या जो यहाँ का ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगा। तो सबसे पहला जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल का जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। इजराइल में अगर कोई भी भारत से कामदार काम करने आते हैं तो वो आराम से 1,20,000 से लेके 1.5 लाख या 2 लाख तक भी कमा सकता है, अगर उसको अच्छा ओवर टाइम मिलता है तो। क्योंकि इस तरह का सैलरी आपको बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्री है और यूरोप कंट्री में भी आपको नहीं मिलता है। तो इजराइल में अगर आते हैं तो आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। ज़्यादातर लोग जो इजराइल आते हैं वो सैलरी के लिए ही आते हैं। और जो दूसरी पॉइंट है जो इजराइल का अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल एक डेमोक्रेसी वाला कंट्री है और यहाँ पे फ्रीडम है। आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। इजराइल में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। आप विदेशी कामदार हो या इजराइल का सिटीजन हो, सबके लिए कानून बराबर है। कोई अगर गलती करता है तो सबको एक ही तरह का सज़ा भी मिलता है। तो ये भी मुझे यहाँ का अच्छा लगा। जो तीसरा पॉइंट है जो इजराइल का मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल में फॉरेन वर्कर का राइट्स जो भी है वो सुरक्षित है, या जो विदेशी कामदार का जो भी अधिकार है उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा है। विदेशी कामदार का अधिकार का मतलब जैसे कि सही टाइम पर सैलरी मिलना, सिक लीव मिलना, मेडिकल इंश्योरेंस होना, या अगर आप 1 साल से ऊपर काम करते हैं एक ही एम्प्लॉयर के पास में या एक कंपनी में तो आपको बोनस भी मिलता है। तो इस तरह से जो भी सुविधाएं हैं जो एक फॉरेन वर्कर को मिलना चाहिए वो सारा सुविधा इजराइल में अगर आप काम करते हैं तो मिलता है यहाँ पे। और जो अगला पॉइंट जो है कि इजराइल का अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल में अगर आप काम करने आते हैं तो जो पासपोर्ट है वो आपके पास ही रहता है, और आप अगर चाहते हैं या कंपनी ने अगर आपको जैसा बोला गया है उस तरह का अगर सैलरी नहीं दिया या उस तरह का सुविधा नहीं दिया तो आप उनसे बात करके या उनको रेजिग्नेशन लेटर दे के आप अपने काम भी छोड़ सकते हैं और दूसरे कंपनी में काम कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी या एम्प्लॉय इजराइल में चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो गल्फ़ कंट्री है उसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट आपके पास नहीं रहता है। तो इजराइल में जो पासपोर्ट आपके पास ही रहता है ये भी यहाँ का मुझे जो है कि बहुत अच्छा लगा। जो अगला पॉइंट है इजराइल का जो अच्छा लगा मुझे वो ये है कि इजराइल में कोई भी जो वुमेन कामदार या जो लेडीज़ कामदार अगर काम करने आते हैं स्पेशली केयर गिवर में, तो उनका जो सेफ्टी है बहुत तगड़ा है यहाँ पे, और कोई भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप इस तरह का घटना इजराइल में ना के बराबर होता है। जहाँ तक मुझे अभी तक तो मैंने नहीं सुना इस तरह का घटना। लेडीज़ कामदार या वुमेन वर्कर के लिए इजराइल बहुत ही सेफ है। यहाँ पे लेडीज़ जो कामदार है वो रात के 12-1-2 बजे भी घूम सकते हैं बिना डर के। तो ये भी इजराइल का मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अगला पॉइंट इजराइल का जो अच्छा है वो ये है कि इजराइल का जो वेदर है, यहाँ का मौसम है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट या यहाँ का वातावरण ये भी बहुत अच्छा है। मौसम ऐसा है इजराइल में कि यहाँ पे गर्मी भी है और ठंडी भी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, साल में 3-4 महीना जो है कि ज़्यादा गर्मी है, उसके बाद ज़्यादातर मौसम जो है कि मीडियम टाइप का ही मिलता है। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, यहाँ पे बारिश भी होता है, सब कुछ होता है। तो इजराइल का ये भी मौसम अच्छा लगा। और यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वातावरण है साफ़ है, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं उड़ता है, तो ये भी अच्छा लगा। और इजराइल में बाढ़ या फ्लड जैसा सिचुएशन भी नहीं आता है, या इजराइल में अर्थक्वेक या भूकंप इस तरह का घटना भी बहुत कम होता है। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है इजराइल का वो ये अच्छा लगा कि इजराइल वैसे तो पूरे दुश्मन देश से घिरा हुआ है, और यहाँ पे जब तक अटैक होते रहता है, वो भी रॉकेट से ड्रोन से अटैक होता रहता है। लेकिन जितना अटैक होने पर भी जो इजराइल के अंदर का जो भी कामदार है या जो यहाँ का पब्लिक है, यहाँ का सिटीजन है, उन लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि इजराइल का जो
एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा अटैक होने पर भी इजराइल के अंदर उतना क्षति नहीं होता है। तो ये भी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, जिससे कि हम लोगों को इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी हम लोगों को काम करने के लिए हिम्मत मिलता है और हम लोगों को यहाँ पे ही काम करने का मन करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो मुझे इजराइल का अच्छा लगा, जिसका वजह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अब मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इजराइल का ख़राब है या अच्छा नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा इजराइल का वो ये है कि इजराइल का जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है या बहुत ही टफ है। जैसे कि अगर आप केयर गिवर का बात किया जाए, केयर गिवर वीज़ा का, तो केयर गिवर वीज़ा बहुत ही महंगा है और डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद अभी अगर कंस्ट्रक्शन वीज़ा की बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन वीज़ा थोड़ा सस्ता तो है, गवर्नमेंट बहुत कम पैसे में भी भेज रहा है, लेकिन वो भी लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी किसी का 2 से ढाई महीना या 3 महीना में वीज़ा आ रहा है और इजराइल पहुंच भी रहा है, लेकिन कोई कोई वर्कर 7-8 महीना होने के बाद भी, ऑफ़र लेटर मिलने के बाद भी बहुत दिनों से नहीं पहुंच रहा है और वेट कर रहा है। तो ये भी जो मुझे इजराइल का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत ही क्रिटिकल या बहुत ही मुश्किल भरा है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो इजराइल का मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इजराइल में आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही काम कर सकते हैं। जैसे कि इजराइल में कोई भी ऑफ़र लेटर में आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि आप 5 साल के लिए ही काम कर सकते हैं, मतलब रेगुलर वीज़ा पे आप 5 साल के लिए ही काम कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको काम करना है तो फिर वहाँ पे वीज़ा का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि स्पेशल वीज़ा, रिफ्यूजी वीज़ा, इस तरह से चेंज होता है। लेकिन जो रेगुलर वीज़ा है वो 5 साल तक की होता है। वो भी अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं या आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा है, इन 5 सालों में ज़्यादा कंपनी चेंज नहीं किया है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, तभी आपको अगला स्पेशल वीज़ा या रिफ्यूजी वीज़ा इस तरह का मिलेगा। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है तो 5 साल के बाद आपको वीज़ा नहीं भी मिल सकता है। तो ये भी मुझे जो है कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि गल्फ़ कंट्री या यूरोपियन कंट्री में तो वहाँ पे आपका कोई भी लिमिटेड वर्क पीरियड नहीं है, आप वहाँ पे जितने साल भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो इजराइल का अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इजराइल में पीआर सिस्टम या परमानेंट रेसिडेंस सिस्टम नहीं है फॉरेन वर्कर के लिए या विदेशी कामदार के लिए। इजराइल में अगर आप वर्क वीज़ा में लीगली काम करने आते हैं और यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल काम करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट या पीआर आपको नहीं दिया जाता है। इजराइल में एक ही शर्त पे पीआर आपको मिलेगा, वो है कि अगर आप यहाँ के कोई भी इजरायली सिटीजन से शादी करते हैं तभी आपको एक परमानेंट रेसिडेंट या पीआर मिलेगा। अगर आप ज्यूस है या यहूदी है तो आपको डायरेक्ट सिटीजन मिल जाता है इजराइल में। तो 2 ही तरह से आप इजराइल का सिटीजन हो सकते हैं। इजराइल में पीआर आपको मिलेगा। पहला सिस्टम है कि अगर आप यहाँ पे इजराइल का कोई भी लड़के या लड़की से आप शादी करते हैं तो आपको पीआर मिल जाएगा, या अगर आप भारत से है लेकिन आप अगर ज्यूस है या यहूदी धर्म का है तो आपको डायरेक्ट सिटीजन मिलता है इजराइल में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो कि इजराइल का मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इजराइल में सोशल लाइफ नहीं है। सोशल लाइफ बोलने का मतलब ये है कि इजराइल में अगर आप हस्बैंड है तो आपका वाइफ काम नहीं करने आ सकते हैं, अगर आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड इजराइल काम करने के लिए नहीं आ सकता है लीगली। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब भी हम इजराइल आए थे तब हमने वहाँ पे एक एफिडेविट पे बाकायदा लिखा था और पेपर बनाया था कि हम इजराइल जा रहे हैं और हमारे वहाँ पे कोई भी वाइफ या माँ बाप नहीं है इजराइल में। तो इस तरह का एक बहुत ही अलग ही टाइप का नियम कानून है और जिसका वजह से कि यहाँ पे सोशल लाइफ भी बहुत कम है। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इजराइल में जो भी यहाँ पे कपल बन के रहता है वो ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब में ही रहते हैं। इजराइल में अगर आप कपल भी है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप बोल देते हैं कि ये मेरा वाइफ है और ये मेरा हस्बैंड है तो इस केस में अगर पीबा को अगर पता चलता है तो आपको डिपोर्ट भी कर सकता है। इसलिए ये भी जो नियम है इजराइल में मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो कि इजराइल का मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि इजराइल बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, यानी कि इजराइल एक महंगा देश है। आप अगर कंपेयर किया जाए भारत से या गल्फ़ कंट्री से या कोई यूरोपियन कंट्री से तो इजराइल बहुत महंगा है। यहाँ पे जो भी सामान मिलता है, जो भी आप दुकान पे ख़रीदते हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा दाम, कम से कम 6 गुना 7 गुना ज़्यादा दाम यहाँ पे लिया जाता है। और इजराइल में अगर आप
होटल में खाने का शौकीन है, आपका अगर हैबिट है कि आप होटल में खाना पसंद करते हैं या बाहर खाना पसंद करते हैं, तो आप इतना पैसा कमाने के बावजूद इजराइल में पैसा नहीं बचा पाएगा। तो ये भी मुझे इजराइल का अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इजराइल का अच्छा नहीं लगता वो ये है कि इजराइल में जब तक टेररिस्ट अटैक होता है, यानी कि लोन अटैक, जैसे कि कहीं पर भीड़ भाड़ है या कहीं पर रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे अचानक कोई आके अंधाधुंधा गोली चलाना या शूटिंग करना, कोई आके वहाँ पे चाकूबाजी करना या चाकू घोंप देना या चाकू मारना, या कहीं पे अगर रोड पर है या वहाँ पे भीड़ भाड़ है तो कोई एक गाड़ी आता है और गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा देता है, तो इस तरह का घटना भी इजराइल में होता है। तो इसको एक टेररिस्ट अटैक या लोन अटैक बोला जाता है। तो ये जो अटैक है ज़्यादातर जो इजराइल का जो अरबी है या इजराइल के अंदर में जो भी फ़लस्तीनी लोग हैं, तो उन लोग ये सब घटना करता है। इस तरह का घटना जो होता है, इसके लिए भी मुझे इजराइल अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है जो कि इजराइल में अच्छा नहीं लगता है या इजराइल का जो खराबी है वो ये है कि इजराइल एक वार जोन है, यानी कि एक युद्ध क्षेत्र है। इजराइल में कभी भी लड़ाई शुरू हो सकता है। आज अच्छा है, आज सब कुछ शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ऐसा रहेगा। आज शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल सुबह हो सकता है पड़ोसी देश है वो इजराइल में रॉकेट या ड्रोन से अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल का जो चारों ओर जो भी उनका पड़ोसी देश है वो ज़्यादातर उसका दुश्मन देश है। जैसे कि गाजा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, लेबनान में जो हिजबुल्लाह हो गया, सीरिया हो गया, उसके बाद जो ईरान हो गया, उसके बाद जो यमन में हुती हो गए, ये सब जो भी देश है इजराइल के दुश्मन देश है। तो इन लोगों से कभी भी इजराइल को अटैक का सामना कर सकता है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे इजराइल का अच्छा नहीं लगता है, जिसका वजह से घर रिटर्न होने का भी मन करता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है मुझे जो इजराइल का अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग इसको देख के आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको इजराइल आना है कि नहीं। आपको कैसा लगा मेरा ये जो भी पॉइंट बताया, ये जो भी पॉइंट है मेरे जो यहाँ पे इजराइल में 4 साल रहने के बाद जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है और भी कुछ पॉइंट छूट गया होगा, लेकिन अगर आपको पता है कुछ ऐसी पॉइंट जो इजराइल का अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो लेके मैं फिर आता रहूँगा आपके पास। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।